पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, हिंदी में जनहित याचिका, ये समाज के उन सभी जागरूक लोगों को, उन सभी जागरूक व्यक्तियों को जो कानून के माध्यम से, जो कानून के द्वारा समाज में किसी भी प्रकार के मिसमैनेजमेंट से, लैक ऑफ गवर्नेंस से, राज्य की नीतियों से या बुनियादी मानव अधिकारों का जिनका हनन हो रहा हो, उनसे दुखी हैं, तो कानून ने, भारत की न्याय व्यवस्था ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करके समाज के उस वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करके उनको न्याय दिला सकें, उनको इंसाफ दिला सकें। अगर आप अपने आसपास पर्यावरण की समस्या, पुलिस की ज्यादती, राज्य की समस्याएं, राज्य की नीतियों के कारण होने वाली समस्याएं, अगर इन सभी समस्याओं से दुखी हैं, नाखुश हैं, तो भारतीय न्याय व्यवस्था ने आपको PIL का अधिकार दिया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक शक्तिशाली हथियार है जो भारत के उन सभी नागरिकों को, उन सभी कंसर्न्ड सिटीजन को दिया गया है भारतीय न्याय व्यवस्था के द्वारा। इसका PIL या जनहित याचिका ये कहीं भारत के संविधान में या भारत के किसी कानून की किताब में नहीं लिखा गया है, इसके बारे में उसका कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने की अनुमति देता है अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल को राइट होता है उसमें। रिट और PIL में अंतर ये समझ लें। रिट पिटीशन जो फाइल करते हैं, जो आर्टिकल 32 में जो रिट पिटीशन फाइल होता है, वैसे PIL भी आर्टिकल 32 में ही फाइल किया जाता है, बट अंतर यह है कि वो इंडिविजुअल्स जो अपने मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो फाइल करते हैं, जो इंडिविजुअल्स के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होने पर जो फाइल करते हैं, वो रिट पिटीशन है। बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन फाइल कर सकता है? एनी कंसर्न्ड सिटीजन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एडवोकेट, एनी डॉक्टर, जर्नलिस्ट, हुएवर, और कोर्ट स्वतः कॉग्निजेंस भी लेती है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है न्यूज़पेपर की आर्टिकल के बेसिस पे और किसी और बेसिस पे भी। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है। बट मैटर कैसा होना चाहिए? इंडिविजुअल्स राइट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट, समाज के हितों का, सोशल जस्टिस का जो सिद्धांत है ना, डिवाइन हमारा जो सोशल जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसको फॉलो करना चाहिए। सोशल, सामाजिक न्याय के सिद्धांत की अगर अवहेलना हुई है, उसका हनन हुआ है, बुनियादी मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो कोई भी कंसर्न्ड सिटीजन फाइल कर सकता है PIL। कैसे फाइल कर सकता है? तो पोस्ट कार्ड भेजकर भी फाइल कर सकता है, ऐसा जस्टिस PN भगवती 17th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। तो जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, इनको PIL का पायोनियर कहा जाता है। कि अब आते हैं इसके इतिहास के, अब आते हैं ये आया कैसे। तो सबसे पहले आते हैं विक्रम बत्रा केस पर। विक्रम बत्रा केस में क्या हुआ था कि ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें डेथ रो के ऊपर तिहाड़ जेल में था वो। तो तिहाड़ जेल के जो अथॉरिटीज थी, जो जेल अथॉरिटीज थी, वहां पर वो क्रुएल्टी, वो अत्याचार किया जा रहा था, जो कि एगनी थी, जो वहां जो उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था, उसके विरोध में वो फाइल किया गया था कि ये जेल मैनुअल या जो कानून है उसके विरोध में है, उनके भी अपने अधिकार हैं, उनके भी मौलिक अधिकार हैं, उसका हनन है, ये उसका इन्फ्रिंजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को अबोलिश कर दिया था, और उसके बाद हैंडकफिंग, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करती है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, जिनकी कन्विक्शन नहीं हुई है, वो इनोसेंट हैं जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। तो उन अंडर ट्रायल प्रिजनर के राइट्स को भी सुनिश्चित करना, ये भी कोर्ट की ड्यूटी है। कोर्ट ने उस केस में हैंडकफिंग को लेकर के, जो हथकड़ी लगाई जाती है, उसको लेकर के भी डायरेक्शंस पास करे थे। उसके बाद आया आपका हुसैन आरा खातून का केस। ये केस जो था, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपी थी। बिहार में जेल में जो प्रिजनर्स थे, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे,
उनकी एग्नी को लेकर के, जो जिस हालात में वो रह रहे थे वो अत्यंत दयनीय हालात थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वो कॉग्निजेंस लिया था। और वो हुसैन आरा खातून के केस में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस पास करे थे और उनके हितों का ध्यान रखा था। हुसैन आरा खातून वाले केस के बाद, लेकिन ये हुसैन आरा खातून और विक्रम बत्रा, इन दोनों केसेस में क्या था कि ये इंडिविजुअल उससे इफेक्टेड थे। उसके बाद हुसैन आरा खातून के बाद जो आया, इसमें लोकस स्टैंडाई का जो मामला था कि वही फाइल कर सकता है जो इफेक्टेड है, ये यहां पर ये जो भागलपुर ब्लाइंडिंग केस आया, भागलपुर ब्लाइंडिंग केस में क्या था, वो अखफोड़वा कांड के नाम से भी जाना जाता है। 80s में ये हुआ था, 1981 में। उसमें क्या था कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे उनको सजा देने का काम जो न्यायालय का था, वो सजा देने का काम समाज के कुछ लोगों ने और पुलिस के कुछ लोगों ने अपनी आपसी मेल से उन्होंने वो करा था, उनकी आंखों में एसिड डाल करके निडल पोक करा था, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर यातनाएं सहनी पड़ी थी। और वो कलेक्टिव था, उसमें कई लोगों के साथ, वो अखफोड़वा कांड के नाम से वो भागलपुर ब्लाइंडिंग केस फेमस हुआ था। उसमें जो यातनाएं दी गई थी उससे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अफेक्टेड। तो वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी और उस भागलपुर ब्लाइंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये पहला केस था जब लोकस स्टैंडाई का जो मामला था ना, जो वो मामला लोकस स्टैंडाई को यहां पर कंसीडर नहीं किया गया, इसको पीआईएल को उससे अलग रखा गया, क्योंकि ये उसमें डायरेक्शंस भी दिए गए, मेडिकल जो उसकी सुविधाएं थी, जो जिनके ऊपर ये अत्याचार हुए थे उनको लेकर के सारे डायरेक्शंस पास किए गए थे। तो उसके बाद एक और केस आया, बंधुआ मजदूर का केस, बॉन्डेड लेबर का केस, जो स्वामी अग्निवेश ने फाइल करा था। तो स्वामी अग्निवेश तो बंधुआ मजदूर थे नहीं, लेकिन उस समय पीआईएल का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ था, हुसैन आरा खातून, और इससे ये इवॉल्व होना शुरू हो गया था उस वक्त ये। तो स्वामी अग्निवेश ने बंधुआ मजदूर के जो दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में और देश के दूसरे इलाकों में भी जो कारखानों में, खदानों में जो उनका शोषण हो रहा था, उन मजदूरों से घंटों काम कराया जा रहा था, उनको प्रॉपर जो उनको हाइजीन, खाना पीना जो सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, उनको फ्री कराने के लिए, उनको मुक्त कराने के लिए ये फाइल किया गया था। स्वामी अग्निवेश तो बंधुआ मजदूर थे नहीं, लेकिन उन्होंने उसको रिप्रेजेंट करते हुए, उस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए वो केस फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद अराउंड 30,000 बंधुआ मजदूर को फ्री किया गया था सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद से, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस से। तो 80s के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी विषय पर कानून नहीं है तो लोग कहां जाएंगे, वेयर द ऑर्डिनरी सिटीजन विल गो। अगर हम भी ये कहेंगे कि नो इट्स योर बैड लक, तो ये तो ऐसे नहीं चल सकता। तो ऐसे कुछ केसेस आए थे सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि कानून नहीं था, लेकिन कोर्ट ने डायरेक्शंस दी। और कुछ ऐसे भी केस थे जिनमें कानून था, बट मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ गवर्नेंस और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की निष्क्रियता की वजह से उसका कानून का सही अनुपालन नहीं हो रहा था, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही थी। तो ये क्या हुआ था, उसके बाद जो एक केस आया, जैसे एक केस आपको मैं एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूं जिसमें कि कोई कानून नहीं था। जैसे कि वृंदावन में जो विधवाओं की स्थिति थी, उसको लेकर के एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था। और वृंदावन में जो विधवाओं की स्थिति थी, क्योंकि वहां पर पूरे देश से विडो वहां पर आकर रहती हैं और वो मंदिरों में भजन करती हैं, उनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये उनको मंदिर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और उनके जो रहने की स्थिति है और जो उनकी सारी जो दयनीय स्थिति थी उनकी, उसको लेकर के एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था, जिसको लेकर के संज्ञान लिया गया। और उसके बाद भारत सरकार को नोटिस भेजा गया। उसके बाद एक एनजीओ की मदद से वहां पर वो कई स्टोरेज की बिल्डिंग बनाई गई और उस बिल्डिंग में कई सारे और भी लोग आगे आए और उन्होंने सहयोग करा। और उसके बाद उन विडोज की स्थिति को बेहतर करने के लिए काफी काम किया गया। तो ये एक केस था जिसमें कि कानून नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शंस पास करी। और एक और बड़ा फेमस केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। विशाखा के केस में क्या था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, जो काम करने की जगह है वहां पर जो औरतों के जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसको लेकर के ये फाइल किया गया था।
तो उस वक्त कोई कानून नहीं था, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के कोई कानून नहीं था। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल एंटरटेन करा और उसके बाद डायरेक्शंस पास करी, और उस डायरेक्शंस को फॉलो करने में इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2013 में फिर कानून बनाया गया। तो 97, 16 साल लग गए, 16 ईयर्स हैव पास्ड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी निष्क्रियता है अगर जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होगा। आज लोग कहते हैं कि जुडिशियरी हर मामले में घुस जाती है, न्यायपालिका के बिना तो कोई काम ही नहीं होता, जब तक जुडिशियरी नहीं आएगी हो ही नहीं सकता। तो जुडिशियरी इसलिए घुसती है क्योंकि जो निष्क्रियता है, जो लैक ऑफ गवर्नेंस है, वो इतना अधिक है कि सरकार। एक इसका और एग्जाम्पल देता हूं। एक अभी हाल ही में एक पीआईएल आया था जो कि अभी के लिए रेलिवेंट भी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और माइग्रेंट लेबरर्स को लेकर के ऑन बिहाफ ऑफ देयर इज अ सेस। वो सेस जो है, वो कर जो है वो वसूली करती है सरकार ऑन बिहाफ ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबरर्स और इनकी समस्याओं को पूरा करने के लिए। तो उस फंड में, उस फंड में 30,000 करोड़ रुपीस हैं जो सेस के द्वारा कलेक्ट किए गए। जब ये उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक्ट भी है, कानून भी बना हुआ है। जब ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि कहां गए ये पैसे, हैं कहां और कहां इनको खर्च किया गया, वेयर हैज ऑल द मनी गॉन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया वो सरप्राइजिंग भी है और दुखद भी है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब आया उनमें एक रिप्लाई था कि वॉशिंग मशीन खरीदे गए, लैपटॉप खरीदे गए। क्या वॉशिंग मशीन से कंस्ट्रक्शन वर्कर कपड़े धोता है? क्या लैपटॉप के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो माइग्रेंट लेबरर जो दूसरे राज्यों से आकर जो रह रहा है, क्या वो लैपटॉप में, जिनकी आधी से अधिक आबादी जो पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो लैपटॉप पर काम करती है? ये सरकार के काम करने का तरीका है, ये सरकार के काम करने का ढंग है। इसलिए पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक शक्तिशाली हथियार है जो समाज के सभी जागरूक व्यक्तियों को, समाज के सभी नागरिकों को जो समाज की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, पर्यावरण की समस्याओं को लेकर बढ़ना चाहते हैं, जो अपने आसपास उन घटनाओं से दुखी हैं, वो सरकार के खिलाफ अब कानून बनाकर, कानून बनवाकर, कानून पास करवाकर, कानून सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल करके वो कानून के माध्यम से समाज और उसकी दिशा को बदल सकते हैं। उन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उन तक पहुंच सकते हैं, उनको उनका हक दिला सकते हैं। ये एक बड़ा हथियार है। तो अब हो गया हु कैन, अब हम आते हैं कि कहां फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। कैसे फाइल कर सकते हैं? इसको फाइल करने का जो रिट पिटीशन का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में फाइल कर सकते हैं आप। अगर आप इसका तरीका ये होता है कि हाई कोर्ट में हम 2 कॉपी फाइल करते हैं, जो वैसे तो ये कहा गया है कि आप लेटर के थ्रू भी, टेलीग्राम के थ्रू भी, ईमेल के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं। ये आप सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को आप मेल कर सकते हैं। आप उस सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री उसको इवेल्युएट करेगी, उसको देखेगी। क्योंकि अब क्या हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर, पीआईएल के नाम पर प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी चल पड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक केस में कि पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन भी चल पड़ा है। पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन कहने का मतलब क्या है कि किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी बिल्डर के अगेंस्ट, किसी सरकार की अगर कोई परियोजना चल रही है तो सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए, तो या फिर उसमें विड्रॉ कर लेंगे बाद में पैसे लेकर के, तो उससे पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बढ़ गया है इससे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को डायरेक्शंस पास करे हैं कि कौन कौन से विवादों को, किस तरह के डिस्प्यूट्स को, किस तरह के मामलों को हम पीआईएल के द्वारा इंटरटेन करेंगे। अभी जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जो मामले आते हैं उनमें से 30% से लेकर 60% तक के मामले जो हैं वो एंटरटेन किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा। तो लेटर के माध्यम से भी, इवन पीआईएल में कोई खर्चा नहीं है। अगर एक व्यक्ति चाहे तो वो खुद से भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है, खुद से भी अपना पक्ष रख सकता है कोर्ट में। वैसे ये एडवाइजेबल है कि लॉयर्स के थ्रू रखा जाए, क्योंकि कानूनी दांव पेच जो है वो उनको बेहतर आते हैं आम नागरिकों से। तो अगर आपने पीआईएल फाइल करा है तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करा है तो आपको रिस्पोंडेंट को नोटिस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आप 5 कॉपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर आपने हाई कोर्ट में फाइल करा है तो 2 कॉपी हाई कोर्ट में फाइल करें, और बाकी जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जितने भी हैं, उन सबको 1-1 कॉपी आपने भेजनी होगी
और अगर कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये लगता है, प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि ये मामला एंटरटेन किया जा सकता है, इस मामले में जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, जो आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जो बुनियादी मानव अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे मामलों को एंटरटेन करती है। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि ईच इंस्टीट्यूशन हैज टू अबाइड बाय लॉ और अपने रोल को फुलफिल करना चाहिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो या फिर लेजिस्लेचर हो, ताकि जुडिशियल एक्टिविज्म ना बढ़े, बट जुडिशियल एक्टिविज्म एक मजबूरी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।